कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में है कि घर में दिया जले न जले, मस्जिद में दिया जरूर जलाते हैं। कुछ ऐसा ही भावना हमको था। और गरीबी के रहते हुए जो भावनाएं हैं ना, हिलोड़े मारती थी। पुस्तक का नाम है दुनिया के दासों की दास्तान। इसका कवर पृष्ठ पर ऊपर और नीचे गरीबों का तस्वीर है, जिसमें एक गरीब औरत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली खाना खा रही है और साथ में बकरी खाना खा रही है। जो दलित खाना खा रहा है बगल में कुत्ता को भी खिला रहा है। उसके नीचे लिखा हुआ है, जो मुद्दत से प्यासे हैं उसको पी लेने दो, अब गरीबों को भी चैन से जी लेने दो। हम कहा कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ झुग्गी झोपड़ी इतना है, उसको ह्यूमन बीइंग नहीं कह सकते हैं, कीड़े मकोड़े के पास रहते हैं। इसीलिए उसको प्रेरणा लेके ये किताब हम लिखे हैं। एक किताब की आज हम बात करने जा रहे हैं, एक दलित की आत्मकथा। हमारे साथ वो किताब भी है और लेखक भी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। हमारे साथ राम रक्षा दास जी हैं। ये किताब जो है लिखा हुआ एक दलित की आत्मकथा क्या है? ये इस किताब में मेरे जीवन के संघर्षों का पूरा विवरण है। कहाँ कहाँ लाइफ में मोड़ आया, कहाँ कहाँ मुझे तंग परेशान किया गया, कैसे कैसे आगे बढ़े विद्यार्थी जीवन से लेकर के सर्विस लाइफ तक, उसका पूरा निचोड़ है। संघर्षों का कहानी है। और हम जिस परिवार में पैदा हुआ वह अत्यधिक गरीब था, तो पढ़ने से ज़्यादा परिवार को भरण पोषण में हमको बड़ा कठिनाई हुई। तो परिवार का भरण पोषण करना और शिक्षा प्राप्त करना भी बड़ा कठिन था। पैसे के अभाव में कभी कभी हॉस्टल में खाना बंद हो जाता था। हॉस्टल में? हाँ, तो किसी से बहुतों से उधार लेके खाना खाते थे। बहुत एक्सट्रीम पर था। इसी तरह कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में है कि घर में दिया जले न जले, मस्जिद में दिया जरूर जलाते हैं। कुछ ऐसा ही भावना हमको था। और गरीबी के रहते हुए जो भावनाएं हैं ना, हिलोड़े मारती थी। इसीलिए हमने बीए पास करने के बाद एमए में अंग्रेजी में नाम लिखा लिया, अंग्रेजी विभाग में। और सांझ के लॉ कॉलेज बगल में था हॉस्टल का, सांझ में लॉ कॉलेज में नाम लिखा लिया। नतीजा हुआ कि न लॉ की ठीक से पढ़ाई होती थी, ना एमए की पढ़ाई होती थी। फर्स्ट पार्ट लॉ पास करने के बाद हमसे लॉ को छोड़ दिया, लग गए इसमें। और न लॉ की किताब पैसे के अभाव में बढ़िया खरीद सकते हैं, न एमए की पढ़ाई कर सकते हैं। इन किन प्रकार ने लुढ़कते किसी तरह पास किया। यही संघर्ष की कहानी। अच्छा, ये किताब लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नहीं है, मेरे लिए लाचारी है, लिखना लाचारी है। मेरी पत्नी का देहांत आज से 44 साल पहले हो गया। 44 साल? जी। मेरा 2 बेटा की हत्या हो गई, मेरी पुतो विधवा बैठी हुई है। रात को सो पाना, पुरानी यादें हिलोड़े मारती है, पागल हो जाएगा आदमी। तो हम अपने को इंगेज रखने के लिए लिखना मेरी मजबूरी हो गई। रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात हुई, हाथ में पुस्तकें थी। कौन सा वो पुस्तक था? पुस्तक का नाम है दुनिया के दासों की दास्तान। इसका कवर पृष्ठ पर ऊपर और नीचे गरीबों का तस्वीर है, जिसमें एक गरीब औरत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली खाना खा रही है और साथ में बकरी खाना खा रही है। उसके नीचे लिखा हुआ है, दबी सी आग हूँ भीषण सुधा की, दलित का मौन हाहाकार हूँ मैं। ये है। इसके नीचे है एक तस्वीर, जो दलित खाना खा रहा है बगल में कुत्ता को भी खिला रहा है। उसके नीचे लिखा हुआ है, जो मुद्दत से प्यासे हैं उसको पी लेने दो, अब गरीबों को भी चैन से जी लेने दो। ये इस कविता है। जब ये दोनों कविता को उन्होंने देखा तो वो समझिए कि हम पर ही लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा कि ये भावना आपको कैसे आई। हम कहा कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ झुग्गी झोपड़ी इतना है, उसको ह्यूमन बीइंग नहीं कह सकते हैं,
कीड़े मकोड़े के पास रहते हैं, इसीलिए उसको प्रेरणा लेके ये किताब हम लिखे हैं। इसी पर वो हमारे साथ बहुत अपनत्व दिखलाया, 40 मिनट तक बात किया। रामविलास पासवान के साथ भी तस्वीरें हैं, बड़े नेता रामविलास गद्दार। पासवान तो हमारे साथ ही रह चुके हैं, हॉस्टल में भी, कॉलेज में भी। हाँ, साथी थे। इसीलिए ये साथी का थ्रू आउट माने कॉलेज से लेके रेल मंत्री रहे तो भी हर साल उन्होंने फर्ज निभाया, बराबरी का दर्जा दिया। जब जी मिलने के गए सबसे पहले हमसे मिले थे। यही बात है। अभी तक कुल कितनी किताब लिख चुके हैं? 5 पुस्तकें लिख चुकी है, 2 और प्रकाशित होने की प्रक्रिया में जी। तो चलिए, ये एक दलित की आत्मकथा किताब लिखे थे, हमारे साथ राम रक्षा दास जी थे। इन्होंने तमाम अपनी जानकारी दिया, किस तरह से इन्हें बचपन में प्रताड़ित किया जाता था, ये दलित परिवार से आते थे। ये तमाम कहानी अपनी जो है वो आपके बीच में साझा किया। फिलहाल इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।